भाई ऐसी भी क्या खुशी की बात है, जरा हमें भी तो पता चले। अरे यार तुम्हारी जान छूट गई, निशा लंदन चली गई है। अरे यार उसका जिक्र करके मेरा मूड ना खराब किया करो। मुझे लगा ये न्यूज सुन के तुम एक्साइटेड हो गए और कोई पार्टी शार्टी दोगे, लेकिन अजीब हो यार, तुमने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। चलो अच्छा है, वो कम से कम यहाँ से तो गई। वैसे बाय द वे आज मेरा मूड वाकई बहुत अच्छा है, इसलिए डिनर हम साथ करेंगे। अरे वाह भाई, जनाब डिनर दे रहे हैं। अरे यार ऐसी भी क्या खुशी की बात है, और कहीं शादी वादी तो नहीं कर रहे? हाँ बस ऐसे ही समझो, जब मिलोगे तो तफसील से बात करूंगा। राइट नाउ आई हैव टू गो, बाय। जी सर। प्लीज बैठिए। आई एम फाइन सर। देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज बैठ जाइए। कल मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि आप आज से ऑफिस ना आए, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाली बीवी। सर मेरी यहाँ मौजूदगी आपके उसी मैसेज का जवाब है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो इज्जत मैं आपको देती हूँ उसे कायम रहने दें प्लीज। तहजीब आप मुझे बेशक इज्जत मत दें, मुझे बस जिंदगी के सफर में चलने के लिए साथ दे दें अपना, इसी की जरूरत है मुझे। कहते हैं कि लड़की की खामोशी आधी रजामंदी होती है। कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, इंसान को यकीन सिर्फ उस पर करना चाहिए जो वो खुद सुने। तो आप वो कह देना जो मैं सुनना चाहता हूँ। सब मैं सिर्फ वो कहूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं आपको और आपके इस ऑफिस को खुदा हाफिज कहकर जा रही हूँ हमेशा के लिए। इसका मतलब है कि अब मेरी मुलाकात आपसे आपके घर पे ही होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपको प्रपोज किया, कोई गुनाह नहीं किया, और अब इस प्रपोजल का जवाब लेने के लिए मुझे आपके घर तो आना ही पड़ेगा ना। जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जवाब सोच समझ के दिया जाता है, और आपने तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं। आप सिर्फ मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं जॉब छोड़कर। सर अगर आप आसान अल्फाज में सुनना चाहते हैं तो मेरा जवाब ना है। देखिए तहजीब जल्दी मत करें, सोचें इस बारे में, आंटी से बात करें, उनसे पूछें कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। उसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। अब ये काम मैं खुद ही करूंगा। मतलब ये कि मैं खुद आके आंटी से बात करूंगा, आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर देना। देखिए प्लीज, और आप चाहें तो मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हैं। I'll accept it. हेलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सुनाएं, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बस जी, काम ज्यादा और वक्त कम। हाँ ये तो है, हमारे यहाँ भी भाई यही हाल है। सहर आ गई? कैसी है सहर? वो बिल्कुल ठीक है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा, आप सुनाएं, शादी की शॉपिंग तो इस वक्त उरूज पर होगी। हाँ जी, बस छोटी मोटी चीजों के लिए मार्केट के चक्कर लग रहे। अरे भाई छोटी मोटी शॉपिंग क्यों, अच्छी खासी शॉपिंग करनी पड़ती है। हाँ भाई, बेटी की शादी जो है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रही हूँ। हाँ भाई, हमने भी अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया है कि उसके ससुराल वाले रश करेंगे। हमने तो भाई गाड़ी देने का भी सोचा था, मगर समरीन की सास ने मना कर दिया। इरादा तो हमारा यही था, और मैंने मुस्तफा से कह दिया है अपनी पुरानी गाड़ी बेच दे, क्योंकि ससुराल से नई गाड़ी जो आने वाली है। जी 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 ठीक है। अल्लाह हाफिज।
अरे तुमने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है। हाँ तो और क्या, अब रोज रोज थोड़ी निकलेंगे शॉपिंग पे, एक ही दफा जाएंगे और सब कुछ खरीद के आ जाएंगे। हाँ लेकिन ये बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, फिर थक भी जाएंगे। ऐसा करते हैं आधी चीजें कर लेते हैं, बाकी आधी बाद में। शॉपिंग तो कल ही होगी और सारी होगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी लिस्ट बना ली ना? नहीं लिस्ट तो नहीं बनाई है, लेकिन एक दो चीजें लेनी है वो ले लूंगी। तो बताए, मुस्तफा मुझे कह रहे थे कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग। मैंने साफ इनकार कर दिया कि कोई चांस नहीं है, मेरे साथ सिर्फ तहजीब जाएगी, उनके साथ तो पूरी जिंदगी जाना है भाई। अच्छा चलो अब तुम जाकर सो जाओ, अब तो कल भी थकना है। चलो ठीक है, गुड नाइट। जाते जाते ना और चीजें ऐड कर लूंगी इसमें। बाय बाय। अब भला मैं क्या जवाब देती, वे तो जबान जैसे बोलना ही भूल गई। साफ साफ बता देना था उनको कि भाई हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं है। लो, अगर मैं ऐसा टका सा जवाब दे देती उनके मुंह पर और बात बिगड़ जाती तो? तुम सदा की ना अकल हो कमर जहां, और ना अकल ही रहोगी। हाँ जी, आप तो बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे हैं। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि साफ साफ कह देती। अगर सामने से मुस्तफा की अम्मा साफ साफ जवाब दे देती कि बहन अपनी बेटी अपने पास ही रखो, तो मेरा क्या मुंह रह जाता? अब मना करोगी तो क्या मुंह रह जाएगा तुम्हारा?